नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से है। ड्रीम 11 जो भारतीय क्रिकेट टीम का लीड स्पॉन्सर थी, ने बीसीसीआई के साथ अपनी 338 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील को तोड़ दिया है। इसका कारण हाल ही में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसने रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस खबर का असर न सिर्फ ड्रीम 11 पर पड़ा है, बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिकेट की दुनिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस डील के बारे में। ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ की 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2026 तक चलना था। इस डील के तहत ड्रीम 11 हर घरेलू मैच के लिए बीसीसीआई को 3 करोड़ रुपए देता था। विदेशों में होने वाले हर मैच के लिए 1 करोड़ रुपए मिलता था। लेकिन अब नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने के बाद ड्रीम 11 ने इस डील को समय से पहले खत्म करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस डील में एक स्पेशल क्लॉज था, जिसके तहत अगर कोई सरकारी कानून ड्रीम 11 के मुख्य बिजनेस को प्रभावित करता है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा, और यही हुआ। नए बिल ने ड्रीम 11 के रियल मनी गेमिंग बिजनेस को पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने ये बड़ा कदम उठाया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है क्या, जिसने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। आइए इसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन, चाहे गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो उसे ऑफर करना, चलाना या प्रचार करना गैर कानूनी होगा। हालांकि खिलाड़ियों को कोई सजा नहीं होगी। सजा और जुर्माने की अगर बात करें, अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वाले को 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो एक खास अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी और तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स जो बिना पैसे वाले हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। इस बिल को 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और अब ये कानून बन चुका है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेमिंग से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में अपनी जिंदगी की बचत को हार गए और कुछ मामलों में आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं थी। ड्रीम 11 का बिजनेस रियल मॉडल मनी गेम पर आधारित था, जिसमें यूजर्स पैसे लगाकर फैंटेसी क्रिकेट टीमें बनाते थे और जीतने पर कैश प्राइज पाते थे। कंपनी की 67% कमाई इसी सेगमेंट से आती थी। नए बिल के बाद ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को बताया कि रियल मनी गेमिंग को जारी रखने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है, इसलिए कंपनी ने इस कोर बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है। अब ड्रीम 11 अपने नॉन रियल मनी गेमिंग वेंचर्स पर फोकस करेगी। लेकिन ये ड्रीम 11 की कहानी नहीं है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी गेम से आता था। जानकारों का कहना है कि इस बैन से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और सरकार को हर साल 20,000 करोड़ के टैक्स का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने बताया कि भविष्य में बीसीसीआई किसी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप डील नहीं करेगा। अब बीसीसीआई नए स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन सवाल यह है कि नया स्पॉन्सर कौन होगा। टाटा ग्रुप, रिलायंस और अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां मजबूत दावेदार हैं। टाटा पहले ही आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप है। रिलायंस जियो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और प्रसारण अधिकारों में शामिल है और अडानी ग्रुप भी स्पोर्ट्स वेंचर में निवेश कर रहा है। क्या इनमें से कोई कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम का अगला लीड स्पॉन्सर बनेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। इस नए कानून ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक बड़े मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को गेमिंग की लत और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था, वहीं इंडस्ट्री के लोग इसे बड़ा झटका मान रहे हैं। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से प्रभावित हैं और मिडिल क्लास परिवार को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी
गेमिंग डिसऑर्डर को मान्यता दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बैन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देगा या फिर कंपनियां नए तरीके से अपने बिजनेस को बचाएंगी। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म अब नॉन रियल मनी गेम्स पर फोकस कर रहे हैं और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। ड्रीम 11 और बीसीसीआई की डील खत्म होना और ऑनलाइन गेमिंग बिल का लागू होना न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार का ये कदम सही है या इससे इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।